हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व हुआ था और आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट रोमन। गिवन a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, a इक्वल टू an इक्वल टू 50, फाइंड n एंड sn। ठीक है, इसमें गिवन है an इक्वल टू 50। तो an का फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये n का फॉर्मूला है। n यानी लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म क्या है? an का वैल्यू क्या है? 50। तो an के प्लेस पे 50 पुट करेंगे। a ऑलरेडी 5 गिवन है। 5 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1, n माइनस 1 को n माइनस 1 लिखेंगे और d का वैल्यू गिवन है 3। 50 ये 5 माइनस होगा, लेफ्ट साइड आएगा माइनस होगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, 50 माइनस 5 यानी 45 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। देयरफॉर n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा? 45 n माइनस 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई है, राइट लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 15 3 जा 45, n माइनस 1 इक्वल टू 15, n माइनस 1 इक्वल टू 15। देयरफॉर n इक्वल टू 15 और ये माइनस 1 है, राइट साइड जाएगा प्लस 1 हो गया, इक्वल टू 16 यानी n इक्वल टू 16। तो एक n आ गया। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है? Sn। नाउ Sn इक्वल टू n बाई टू इंटू a प्लस एल। ठीक है, ये फॉर्मूला है। n यहाँ 16 आया, 16 बाई टू इंटू a क्या है? फर्स्ट टर्म है 5 और इंटू एल लास्ट टर्म an और लास्ट टर्म एक ही होता है, यानी an इक्वल टू एल दोनों सेम है और इसका वैल्यू है 50। तो a क्या है? 5 और प्लस 50, 2 8 जा 16 इक्वल टू 8 इंटू 5 प्लस 50 55 इक्वल टू 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 4 44। तो ये Sn का वैल्यू आ गया 440, n 16 एंड Sn 440। रोमन फर्स्ट सॉल्व हुआ। नेक्स्ट, सॉरी इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड रोमन। ठीक है, सेकंड रोमन। सेकंड, गिवन a इक्वल टू 7, a 13 इक्वल टू 35, फाइंड d एंड s 13 यानी s 13 जितने a 13 यानी a 13 कितना है? 35। ठीक है, तो s 13 फाइंड करना है। ठीक है, a 13 an का फॉर्मूला क्या होगा? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक है, n के प्लेस पे 13 पुट करेंगे तो a 13 इक्वल टू a 7 प्लस n माइनस 1, n है 13 n के प्लेस पे 13 तो 13 माइनस 1 इंटू डी। a 13 का वैल्यू कितना गिवन है? 35। तो 35 7 लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, 35 माइनस 7 इक्वल टू 13 माइनस 1 यानी 12d। 35 से 7 28। ठीक है, 28 है, 35 to 7 28 इक्वल टू 12d। 28 इक्वल टू 12d, देयरफॉर d इक्वल टू 28 अपॉन 12। ठीक है, 6 2 जा 12 और ये 14 2 जा 28, 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14 इक्वल टू 7 अपॉन 3। तो ये d का वैल्यू है 7 अपॉन 3। ठीक है, एक d फाइंड करना था, d फाइंड हो गया 7 अपॉन 3। अब s 13 Sn का फॉर्मूला है n बाई 2 इंटू a प्लस l,
ठीक है। एस यदि 13 एन के प्लेस पे 13 पुट करते हैं तो एस 13 का वैल्यू आएगा जो फाइंड करना है। एस 13 इक्वल टू 13/2 इंटू ए क्या है, फर्स्ट टर्म 7 है, 7, और इसमें ए लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म कितना है 13, और लास्ट ए 13 गिवन है 35, तो इसका लास्ट टर्म हो जाएगा 35, ठीक है, इक्वल टू 13/2 इंटू 35 और 7 42, 2 से 42 21 टाइम इक्वल टू 13 इंटू 21, 13 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 इंटू 13 273, तो ये एक S13 हुआ, S13 273 और D 7/3। रोमन सेकंड सॉल्व हुआ। नेक्स्ट थर्ड रोमन है, गिवन है A12 गिवन है, D इक्वल टू 3 गिवन है, फाइंड A एंड S12। इसमें भी जितना 12 यानी A12 है तो S12 ही फाइंड करना है। तो A12 इक्वल टू क्या होता है, हम A12 इक्वल टू A प्लस 12 माइनस 1 यानी 11D, ऐसा भी लिख सकते हैं। A12 इक्वल टू A प्लस 11D, A12 का वैल्यू 37, तो A12 के प्लेस पे 37 इक्वल टू A क्या है, ए फाइंड करना है ऑलरेडी, और प्लस 11 इंटू D का वैल्यू 3 है, ठीक है। 37 इज इक्वल टू A प्लस 11 3 जा 33, देयरफॉर A इक्वल टू 37 माइनस 33 इक्वल टू 4, यानी A इक्वल टू 4, एक ये आंसर हुआ, A का वैल्यू 4 है, ठीक है। अब S12 फाइंड करना है, S12 इक्वल टू, ठीक है, यानी Sn इक्वल टू क्या होता है, Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू A प्लस L, ये होता है फॉर्मूला। n के प्लेस पे 12 पुट करेंगे तो S12 का वैल्यू आएगा, तो n के प्लेस पे 12/2 इंटू A, फर्स्ट टर्म यहाँ A इक्वल टू 4 आया, 4 प्लस L लास्ट टर्म, यानी A12 लास्ट टर्म इसका 12 है, तो A12 और A12 का वैल्यू यहाँ गिवन है 37, तो ये हो जाएगा 37, 2 से 6 टाइम डिवाइड होगा, 6 इंटू 37 प्लस 4 41 इक्वल टू 6 1 जा 6 4 जा 24, यानी S12 का वैल्यू 246, A4 एंड S12 246, तो रोमन थर्ड सॉल्व हुआ। नेक्स्ट रोमन 4 given A3 equal to 15, S10 equal to 125, find D and A10, ठीक है, D and A10, ठीक है। A3 equal to given है 15, A3 equal to 15, A3 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D, A3 के प्लेस पे A3 इक्वल टू A प्लस 2D, A प्लस 2D इक्वल टू 15, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट S10 इक्वल टू, ठीक है, S10 इक्वल टू है 125, S10 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, S10 इक्वल टू, ठीक है, S10 मीन्स n/2 इंटू S10, n/2 n है 10 है, n का वैल्यू यहाँ 10 है, S10 फाइंड कर रहे हैं तो 10, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू A प्लस L, ये होता है n/2 इंटू A प्लस L, ठीक है। तो S10 इक्वल टू, S10 का वैल्यू गिवन है 125, तो S10 के प्लेस पे क्या लिखेंगे इस फॉर्मूले से,
इस फॉर्मूले से S10 इक्वल टू n/2 यानी n है यहाँ 10, तो 10/2 इंटू a प्लस l लिखो या an लिखो, और n क्या है यहाँ 10 होगा, यहाँ n 10 है तो an लिखेंगे यानी 10 ठीक है, ये लिखेंगे, ठीक है, और इतना इक्वल टू क्या है 125, ठीक है। इससे a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू a के प्लेस में हम लिख सकते हैं 15, इसको हम लिख लेंगे a इक्वल टू, देयरफॉर a इक्वल टू 15 माइनस 2d, ठीक है, a के प्लेस से 15 माइनस 2d, 2 5 जा 10, 5 इंटू a, और a के प्लेस पे 15 माइनस 2d, 15 माइनस 2d और प्लस a10 का वैल्यू गिवन है, सॉरी a10 ही फाइंड करना है, ठीक है, a10 फाइंड करना है, तो 15 माइनस 2d प्लस a10 a10 के प्लेस पे हम a प्लस, इसको इस तरह से लिख लेंगे, यूज कर लेंगे, कोई बात नहीं, 5 इंटू a को a ही रहने देंगे, a10, ठीक है, a10 इक्वल टू a प्लस 9d फाइंड करेंगे, a10 को लिख सकते हैं a प्लस 9d इक्वल टू 125, ठीक है, दैट इज 5 राइट साइड भेजेंगे तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 2a प्लस 9d इक्वल टू 125 अपॉन 525, ठीक है, 2a प्लस 9d और a के प्लेस पे यहाँ 15 माइनस 2d पुट करेंगे, तो 2 इंटू a और a के प्लेस पे 15 माइनस 2d, 15 माइनस 2d और प्लस 9d इक्वल टू 25, ठीक है, टू इंटू 15 30 माइनस 2 इंटू 2 यानी 4d, 13 माइनस 4d प्लस 9d इक्वल टू 25, 9d माइनस 4d 5d, 9d माइनस 4d 5d इक्वल टू 25 माइनस 30 इक्वल टू माइनस 5d इक्वल टू माइनस 5, देयरफॉर d इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 5 इक्वल टू माइनस 1, d का वैल्यू क्या आया -1, ठीक है, तो a इसमें फर्स्ट इक्वेशन में d का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, पुट d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट में d का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो a इक्वल टू है 15 माइनस 2d, फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वल टू 15 माइनस 2 इंटू d और d इक्वल टू -1, d -1 इक्वल टू 15 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 17, यानी a कितना आया 17 और d 1, तो एक तो d फाइंड करना था, ठीक है, और a10, देयरफॉर a10 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 9d इक्वल टू a 17 प्लस 9 इंटू d माइनस 1 इक्वल टू 17 प्लस माइनस माइनस 9 इक्वल टू 8, देयरफॉर आंसर क्या आया, d का वैल्यू -1 और a10 इक्वल टू 8, तो ये फोर्थ रोमन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट फिफ्थ क्या गिवन, d इक्वल टू 5 S9 75 a, फाइंड a एंड a9, ठीक है, a एंड a9, तो S9 इक्वल टू 9/2, ठीक है,
S9 यानी Sn का फॉर्मूला है, ठीक है, Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस l, ठीक है। हम Sn को लिख सकते हैं, Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस l के प्लेस पे हम an, ये फॉर्मूला an या l लास्ट टर्म सेम ही है। जहां जहां n है, ठीक है, जहां n है वहां क्या पुट करेंगे, s कितना 9 पुट करेंगे, जहां n है वहां 9 पुट करेंगे, ठीक है। तो 9 S9 इक्वल टू 9/2 इंटू a गिवन नहीं है, ठीक है, a और प्लस a9, ठीक। S9 के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे, S9 इक्वल टू 75, तो S9 के प्लेस पे 75, 9/2 इंटू a प्लस a9, ये होगा, दैट इज 75 इंटू 2 150 इक्वल टू 9 इंटू a प्लस a9, ठीक है, इतना आया। अब 175 150 अपॉन 9, ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई है, 9 मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 150 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू a प्लस a9, तो a और प्लस a9 के प्लेस पे a प्लस 8d लिख सकते हैं, a प्लस 8d, ठीक है। 9 को डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9 और 50 3 जा 150, तो 50 अपॉन 3 इज इक्वल टू a प्लस a 2a प्लस 8 इंटू डी, और d का वैल्यू यहाँ गिवन है 5, 8 इंटू 5, दैट इज 50 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 8 5 जा 40, ठीक है। 50/3, 40 लेफ्ट साइड आएगा, -40 इज इक्वल टू 2a, ठीक है। तो 2a इक्वल टू क्या होगा, 2a का वैल्यू 2a इज इक्वल टू 3 LCM होगा, 3 LCM, तो 50 माइनस 43 जा 120, 43 जा 120, दैट इज 2a इज इक्वल टू 50 माइनस 120 यानी 7 माइनस 70 अपॉन 3, d इक्वल टू आया -2a इक्वल टू -70 अपॉन 3, देयरफॉर a इक्वल टू a का वैल्यू -70 अपॉन 3 और इनटू ये 2 मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड हो जाएगा 2 से 35, यानी a का वैल्यू आया -35 अपॉन 3, ठीक है। a का वैल्यू एक फाइंड क्या करना था a, तो एक a का वैल्यू यहाँ आ गया, अब फाइंड करना है a9, देयरफॉर a9 यहाँ 5th नंबर है, 5th नंबर a9 को क्या लिखेंगे, a9 इक्वल टू a प्लस 8d, ये फॉर्मूला तो होता है, a9 का फॉर्मूला है a प्लस 8d, a का वैल्यू है अभी फाइंड किया है -35 अपॉन 3 और प्लस 8 इंटू d का वैल्यू यहाँ गिवन है 5, d का वैल्यू 5 इक्वल टू -35 अपॉन 3 और प्लस 8 5 जा 40, ठीक है, 8 5 जा 40 इक्वल टू a9 इज इक्वल टू 3 LCM होगा, -35 और प्लस 43 जा 120, 43 जा 120 इक्वल टू 120 से 35 माइनस होगा, यानी -85, यानी 85 अपॉन 3, a9 का वैल्यू 85 अपॉन 3, a और a9 फाइंड करना था, a इज इक्वल टू -35/3
और A9 इक्वल टू 85/3, A9 इक्वल टू 85/3। रोमन 5th सॉल्व हुआ। नेक्स्ट 6, रोमन 6। रोमन 6 है, a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, एस एन इक्वल टू, एस एन का फॉर्मूला एक है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक एस एन का ये भी फॉर्मूला है। एस एन के प्लेस पे हमें n के प्लेस पे यदि एस एन के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 90 गिवन है, तो यहाँ 90 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a, a है 2, तो 2 इंटू 2, a का वैल्यू 2 है, प्लस n-1 इंटू डी, और d इक्वल टू 8 है, 8, 90 इक्वल टू 90 इंटू 2, ठीक है, 92 जा क्रॉस मल्टीप्लाई 180, 180 इक्वल टू n इंटू 2 2 जा 4 प्लस 18 माइनस 8 8 इंटू एन, 18 माइनस 8, 180 इज इक्वल टू n इंटू 18 प्लस है, 18 को पहले लिख देते हैं, प्लस 4 माइनस 8 माइनस 4, प्लस 4 माइनस 8 माइनस 4 होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, 180 इज इक्वल टू 8n इंटू 8n स्क्वायर माइनस 4n। इस नंबर को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे, तो 8n स्क्वायर माइनस 4n और माइनस 180 इज इक्वल टू 0। सभी में 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन लेंगे, यहाँ 4 कॉमन आएगा, तो यहाँ 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 कॉमन आएगा, 4 4 जा 16, 2 4 5 45 इक्वल टू 0। देयरफॉर 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0/4, यहाँ 0 होगा। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, 2n स्क्वायर माइनस 10n और प्लस 9n, 10n माइनस 9n माइनस n, और 10 9 जा 90, 45 2 जा 90 माइनस 45, इसको फैक्टराइज कर लेना है, ठीक है। ये दोनों पेयर में 2n कॉमन आएगा, n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ n माइनस 5 कॉमन आएगा, और यहाँ 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, n माइनस 5 इक्वल टू 0, देयरफॉर n इक्वल टू 5, और इससे एक वैल्यू आएगा n का, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, n इक्वल टू माइनस 9/2। ये नॉट पॉसिबल, क्योंकि n का वैल्यू नेचुरल नंबर होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म होता है तो नेचुरल नंबर, तो n इक्वल टू क्या आया, 5। तो एक आंसर n इक्वल टू 5 हो गया, यहाँ एक आंसर हो गया n इक्वल टू 5। क्या फाइंड करना है, an, ठीक है, an, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, a प्लस n कितना है, n के प्लेस पे 5 पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ 5, a क्या है, a गिवन है, a का वैल्यू गिवन है, a है 2 है, तो ये 2 प्लस n5 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 8 है, यहाँ 8 इक्वल टू 2 प्लस 5 माइनस 1, 4 इंटू 8 इक्वल टू 2 प्लस 8 4 जा 32 प्लस 2 34, तो एक आंसर 34 आया, और एक n इक्वल टू 5। 6 नंबर n इक्वल टू 5
और an इक्वल टू 34। नेक्स्ट 7 नंबर 7 गिवन a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62, sn 210, फाइंड n एंड d। an इक्वल टू गिवन है 62, an को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62। ठीक है, a का वैल्यू गिवन है 8, तो a के प्लेस पे 8 पुट करेंगे, 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62, ये राइट साइड जाएगा -8 इक्वल टू 62 माइनस 8 इक्वल टू 54, n माइनस 1 इंटू डी 54 आया। ठीक है, 62 माइनस 8 54। अब क्या गिवन है, Sn इक्वल टू गिवन है 210, Sn इक्वल टू 210, Sn का वैल्यू गिवन है 210। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 210। ठीक है, इसमें a का वैल्यू 8 गिवन है, तो n बाई टू इंटू 2 इंटू 8 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 54। ठीक है, यहाँ 54। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 54 पुट करेंगे, तो यहाँ 54 इज इक्वल टू 210, n बाई टू इंटू 8 टू जा 16 प्लस 54 इक्वल टू 210। ठीक है, n अपॉन 2 इंटू 54 प्लस 16 70, 6 4 10 70 is equal to 210। therefore n equal to 2 मल्टीप्लाई होगा 70 डिवाइड होगा 210 इंटू 2 अपॉन 70, 73 जा यानी n इक्वल टू 3 2 जा 6। एक वैल्यू आ गया n इक्वल टू 6, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ n 6 आया, n 6 क्या फाइंड करना है, d। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54 है, n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू इज इक्वल टू कितना, 54। n के प्लेस पे 6 पुट करेंगे, तो 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54, 6 माइनस 1 5d इक्वल टू 54। देयरफॉर d इक्वल टू 54 अपॉन 5। तो ये d का वैल्यू 54 अपॉन 5 क्या फाइंड करना था, n एंड d, तो n 6 और d 54 अपॉन 5। रोमन नंबर 7 सॉल्व हुआ। रोमन 8 क्या है, गिवन an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, Sn माइनस 14, फाइंड n एंड a। ठीक है, an इक्वल टू 4, an का वैल्यू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4, a प्लस n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, और क्या वैल्यू गिवन है, Sn इक्वल टू -14। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी और इज इक्वल टू -14। n बाई 2 2a को लिख सकते हैं a प्लस 2a को लिख सकते हैं a प्लस
ए प्लस ए और प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू -14। 2a के प्लेस पे a प्लस है और d का वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि d का वैल्यू गिवन है, यहाँ d का वैल्यू 2 गिवन है, तो d का वैल्यू यहाँ 2 पुट करेंगे इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ 2a के प्लेस पे a प्लस है और इतना का वैल्यू यहाँ a प्लस एन माइनस वन इंटू टू, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू के प्लेस पे 4 लिखेंगे, तो n बाई टू इंटू ए प्लस फोर इक्वल टू -14, ठीक है, a प्लस 4 इक्वल टू -14, ठीक है। अब यहाँ a इक्वल टू, इससे यदि a का वैल्यू फाइंड करेंगे तो a का वैल्यू क्या होगा, 4 माइनस n माइनस वन इंटू टू, तो ये वैल्यू a का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो n बाई टू इंटू a, और a इक्वल टू 4 माइनस n माइनस वन इंटू टू, 4 माइनस n माइनस वन इंटू टू, n माइनस वन इंटू टू और प्लस 4 यहाँ है, ये तो a के प्लेस पे हुआ 4 माइनस n माइनस वन इंटू टू, a के प्लेस पे 4 माइनस n माइनस वन इंटू टू प्लस 4 इज इक्वल टू -14, ठीक है। n बाई टू इंटू 4 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू n, 2n माइनस माइनस प्लस 2n प्लस 2 और प्लस 4 इज इक्वल टू -14। n बाई टू इंटू 4 प्लस 4, 8 प्लस 2 10 माइनस 2n इज इक्वल टू -14। n अपॉन 2 इंटू, ये 2 कॉमन हो लेंगे, 2 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस n इज इक्वल टू -14। 2 से 2 कैंसिल, अब ये n मल्टीप्लाई होगा 5n माइनस n इंटू n, 5 इंटू n 5n माइनस n इंटू n, n स्क्वायर इज इक्वल टू -14। अब ये राइट साइड जाएगा तो n स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस का 5n और -14 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो n स्क्वायर -7n प्लस 2n माइनस 5n -14 इक्वल टू 0, दैट इज n, ये दोनों में n कॉमन आएगा, n माइनस 7 प्लस ये दोनों में 2 कॉमन आएगा, तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, n माइनस 7, तो यहाँ आएगा n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, n माइनस 7 इक्वल टू 0, देयरफॉर n इक्वल टू 7, और यहाँ n प्लस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर n इक्वल टू -2 नॉट पॉसिबल क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो गया, 7, तो एक वैल्यू आ गया n इक्वल टू 7, देयरफॉर n इक्वल टू 7, एक आंसर आ गया, n फाइंड करना था ये 7। अब a इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे n के प्लेस पे 7, देयरफॉर a इक्वल टू यहाँ था, यहाँ a इक्वल टू 4 माइनस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 4 माइनस n के प्लेस पे 7, तो 7 माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 7 माइनस 1, 6 2 जा 12, 4 माइनस 12 इक्वल टू -8, तो a का वैल्यू आ गया -8, n 7 एंड a -8, रोमन 8 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट, given a equal to 3, n equal to 8, s 192,
SN192, ठीक है। तो ये फाइंड डी, ठीक है। एस मीन्स सम, यानी कितने टर्म का सम, जितना टर्म दिया हुआ है उतना ही सम होगा। तो Sn गिवन है इस तरह से, Sn इक्वल टू 192। Sn का फॉर्मूला n/2, यानी s के n के प्लेस पे कितना नंबर ऑफ टर्म, यहाँ 8 दिया हुआ है, तो S8 इक्वल टू, सबसे पहले Sn का फॉर्मूला लिखेंगे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 192। n नंबर ऑफ टर्म कितना है, 8, तो n के प्लेस पे 8 लिखेंगे। 8/2 इंटू 2a, 2 इंटू a, और a का वैल्यू गिवन है 3, प्लस n-1, n है कितना, n के प्लेस पे 8 पुट किए हैं, तो 8-1 इंटू d इज इक्वल टू 192। 2 4 जा 8, दैट इज 4 इंटू 3 2 जा 6, और प्लस 8-1 7d इक्वल टू 192, ठीक है। 6 प्लस 7d इक्वल टू, तो 4 डिवाइड हो जाएगा, 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 192 माइनस 4, 192 माइनस 4 इज इक्वल टू 192 से 4 माइनस होगा 188, ठीक है। देयरफॉर ये कितना इक्वल टू 6 प्लस 7d इक्वल टू 198, 7d इज इक्वल टू 188 माइनस 6 इक्वल टू 182, 7d इक्वल टू 182, therefore d इक्वल टू, फिर से चेक करना, Sn गिवन है 192, n/2 इंटू 2a प्लस n-d 192, 2a, n है यहाँ 8 है, तो 8/2 इंटू 2 इंटू a 3 प्लस n7, सॉरी n8, 8-1 इंटू d इक्वल टू 192, ठीक है। 2 ये 4 होगा, 4 डिवाइड होगा, सॉरी 4 यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ मिस्टेक हो रहा है, 4 यहाँ 6 प्लस 7d के साथ 4 मल्टीप्लाई है, राइट साइड जाएगा डिवाइड होगा, 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 4, ये राइट साइड जाएगा डिवाइड होगा, 192 अपॉन 4, 4 जा 16, 4 जा 16 और 3 यानी 32 यानी 4 8 जा 32, ठीक है। 7d इक्वल टू 48 माइनस 6, 42, 7d इक्वल टू 42, देयरफॉर d इक्वल टू 42 अपॉन 7, 7 6 जा, d इक्वल टू 7, ये d सॉरी 6, 7 6 जा 42, d इक्वल टू 6, ये d का वैल्यू फाइंड करना था। इस तरह से 9 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट 10 नंबर, रोमन 10, गिवन है L इक्वल टू 28 और S इक्वल टू 144, S इक्वल टू 144 एंड टोटल 9 टर्म्स, तो n इक्वल टू 9 है गिवन। क्या फाइंड करना है, a व्हाट, Sn S मीन्स Sn सम ऑफ n टर्म और n टोटल 9 है, तो S9 का वैल्यू गिवन है, तो हम इसके प्लेस पे लिख सकते हैं S9 इक्वल टू 144, ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म है 9, तो S9 इक्वल टू 144। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, Sn का फॉर्मूला है, ठीक है। Sn के प्लेस पे लिखेंगे
n के प्लेस पे पहले 9 पुट करेंगे तो s 9 होगा, n के प्लेस पे 9 तो 9/2 इंटू 2 इंटू a, और a का वैल्यू फाइंड करना, सॉरी a तो फाइंड ही करना है, प्लस n-1, n के प्लेस पे 9 9-1 इंटू d गिवन नहीं है, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला हम ये जब लास्ट टर्म गिवन है तो Sn का फॉर्मूला, ठीक है, ये लिखेंगे। Sn का फॉर्मूला एक और होता है n/2 इंटू a प्लस l, ये गिवन है, ठीक है। और S9, ठीक है, S9 और Sn के प्लेस पे लिखेंगे यहाँ Sn, यानी n के प्लेस पे 9 पुट करते हैं तो n9 इक्वल टू 9/2 9/2 इंटू a प्लस l, लास्ट टर्म गिवन है 28, यहाँ लास्ट टर्म गिवन है 28, तो a प्लस 28, S9 का वैल्यू 144, तो यहाँ लिखेंगे 144 इक्वल टू 9/2 इंटू a प्लस 28, ये इस साइड 9/2 को इस साइड लाएंगे तो 144 इंटू 2/9, ठीक है, 9 से डिवाइड होगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 5 यानी 54, यानी 16 2 जा 32 हो जाएगा, इंटू a प्लस 28, 16 इंटू 2 32 इक्वल टू 16 टू, यानी 9 16 जा 144, 16 2 इंटू 2 32 इक्वल टू a प्लस 28, therefore a इक्वल टू 32 माइनस 28 इक्वल टू 4, यानी a का वैल्यू कितना आया 4, ठीक है। a इज इक्वल टू 4, रोमन 10 सॉल्व हुआ, इसमें a फाइंड करना था और a इक्वल टू 4। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।